नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। मेरठ से यह खबर है जहां पर बीजेपी विधायक संगीत सोम ने बयान दिया है, 2 बच्चों से ज्यादा जो करे उसे जेल में डाल देना चाहिए। अल्लाह से बच्चे छोड़कर देश की तरक्की और संघ विकास मांगे, ये संगीत सोम ने कहा। शफीकुर रहमान वर्क को किसने बना दिया सांसद, संगीत सोम ने यह भी पूछा है। साथ ही साथ यह भी कहा कि बढ़ती जनसंख्या बहुत बड़ा कलंक है, प्रदेश को पीछे ले जा रही है बढ़ती जनसंख्या। यूपी में जनसंख्या कानून की सबसे ज्यादा जरूरत है। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे संगीत सोम और सरधना विधानसभा सीट से विधायक है संगीत सोम, जो कि ये बातें कहते नजर आए और उन्होंने कहा कि 2 से ज्यादा जो बच्चे करे उसे जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि विकास में बाधा है जनसंख्या वृद्धि और ऐसे में जनसंख्या को रोकना बेहद जरूरी है। इसीलिए इस नीति की बहुत जरूरत उत्तर प्रदेश को है। तो 2 बच्चों से ज्यादा जो करे उसे जेल में डाल देना चाहिए। सिर्फ बच्चे पैदा करना अल्लाह की देन नहीं है, अल्लाह से बच्चे छोड़कर देश की तरक्की और विकास मांगे। तो एक खास समुदाय को लेकर संगीत सोम की तरफ से यह बयानबाजी की गई है और बढ़ती जनसंख्या को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह बहुत बड़ा कलंक है, जो 2 से ज्यादा बच्चे करे उसे जेल में डाल देना चाहिए। तो बीजेपी विधायक संगीत सोम सरधना सीट से ये विधायक हैं और काफी फायरब्रांड नेता कहे जाते हैं बीजेपी के, जो ये बयान देते नजर आए। सिर्फ बच्चे पैदा करना अल्लाह की देन नहीं है, ये संगीत सोम ने कहा। उन्होंने कहा कि अल्लाह से बच्चे छोड़कर देश की तरक्की और विकास मांगे। तो बढ़ती जनसंख्या बहुत बड़ा कलंक है। संगीत सोम ने कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या कहीं ना कहीं विकास में बाधा के तौर पर काम करती है। तो 2 बच्चों से ज्यादा जो करे उसे जेल में डाल देना चाहिए। तो क्या कुछ कहा संगीत सोम ने, वो आप सुनिए। और खासतौर से उत्तर प्रदेश में इस सब की बहुत जरूरत है। जनसंख्या एक बहुत बड़ा कलंक और एक बहुत बड़ा प्रदेश को पीछे ले जाने का काम कर रही है। मैं योगी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये शुरुआत की है और जनसंख्या पे बिल्कुल एकदम कानून लाना चाहिए। 2 बच्चे से ज्यादा पैदा हो तो मेरा तो ये मानना है कि जो 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करे उसे जेल में डाल देना चाहिए। मुझे नहीं पता वर्क जैसे आदमी को किसने सांसद बना दिया। अल्लाह की देना, अल्लाह से बच्चे छोड़ के कुछ और मांगे, देश की तरक्की मांगे, विकास मांगे, बच्चे 2 ही मांगे, इससे ज्यादा ना मांगे। सोम को आपने सुना। शफीकुर रहमान वर्क को लेकर उन्होंने कहा है कि वो नहीं जानती कि उन्हें किसने बना दिया है, लेकिन सीधे तौर पर सनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ मेरठ से सीधे जुड़ गए इस खबर पर। सनोज, संगीत सोम के इस बयान के बाद किस तरह की हलचल है, किस तरह की चर्चा है वहां पर? देखिए, संगीत सोम के बयान को लेकर चर्चाएं तो होना एक आम बात है कि वो कभी भी एक इस तरह का बयान दे देते हैं जो कहीं ना कहीं सुर्खियां बन जाता है। कल जिला पंचायत अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह था और वहां पर संगीत सोम विधायक पहुंचे थे और जब हमने उनसे बात की और ये पूछा कि जो जनसंख्या कानून आ रहा है, जनसंख्या कानून का लेकर जो मसौदा तैयार किया गया, इस पर आपका क्या कहना है, तो संगीत सोम साफ बोले कि 2 से ज्यादा बच्चे यदि कोई पैदा करे तो उसे जेल में डाल देना चाहिए। और जो सपा नेता है शफीकुर वर्क, उन पर भी उन्होंने टिप्पणी की और सीधे ये कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन्हें सांसद किसने बना दिया। उन्होंने सीधा ये कहा कि अल्लाह से 2 बच्चों की बजाय देश की और मुल्क की तरक्की मांगे, ये होना चाहिए। और बढ़ती जनसंख्या को उन्होंने जो है देश के लिए, प्रदेश के लिए कलंक बनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी संगीत सोम ने धन्यवाद किया कि कम से कम उन्होंने इसके लिए सोचा तो सही। और देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि देखिए, बढ़ती जनसंख्या कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बनी हुई है। अभी कोरोना काल में भी देखा कि जनसंख्या ज्यादा थी, संसाधन कम थे। वैक्सीनेशन की बात किया जाए तो देखिए, इतनी बड़ी जनसंख्या को 1.25 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या, 1 करोड़ 30 लाख, करीब 100 करोड़ 30, 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या बताई जाती है, लेकिन 1 अरब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कराना कितनी बड़ी चुनौती सभी के लिए, इस बात को सबको समझना होगा। तो संगीत सोम का यह बयान ऐसे समय में आया है कि जब एक तरीके से चुनाव मोड कहा जा सकता है कि प्रदेश चुनाव मोड पर आ रहा है। तमाम बयानबाजियां भी इस तरह के देखने को मिलेंगी। और हाँ, संगीत सोम ने एक बात और कही थी कि जो बीजेपी है, बीजेपी 350 सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाएगी और विपक्ष देखता रह जाएगा। विपक्ष पर लगातार संगीत सोम हमलावर नजर आ रहे हैं और सीधे ये कह रहे हैं कि हम जो विपक्ष है, विपक्ष ने सीधे ये कहा था। तो क्या सनोज ये माने कि आप क्योंकि चुनाव बेहद करीब हैं और जनसंख्या नीति लेकर आई गई है, जनसंख्या नियंत्रण नीति लेकर आई गई है, तो ऐसे में आने वाले 6 महीने में इस तरीके की बयानबाजी ज्यादा देखी जाएगी, क्योंकि एक ये ऐसा मुद्दा रहेगा जिस पर सीधे तौर पर चुनावों को ध्रुवीकरण की तरफ जोड़कर ले जाया जाए।
हाँ बिल्कुल, देखिए आपका बिल्कुल सही सवाल आपने कहा कि इस तरह की तमाम जो बयानबाजियां हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इस तरह की बयानबाजियां होती रहेंगी। संगीत सोम फिलहाल अगर हम इस वक्त की बात करें तो इस समय संगीत सोम काफी मुखर नजर आ रहे हैं, काफी जो उनकी बयानबाजियां हैं वो देखने को मिलेंगी। और ओवैसी को लेकर तो संगीत सोम काफी मुखर नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ओवैसी को लेकर भी टिप्पणी की थी कि ये हैदराबाद नहीं है, ये यूपी है और यहां सोच समझकर ओवैसी अपना काम करे, कोई इस तरह की बयानबाजी से बचे कि तो मतलब समझा जा सकता है कि चुनाव में इस तरह की जो बयानबाजी है वो देखने को नजर आएंगी। संगीत सोम बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी अक्सर बयानबाजी ऐसे में आती रहती है। इस पर रिएक्शंस किस तरीके के हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने खास समुदाय को लेकर अपना बयान दिया, एक खास समुदाय का उसमें जिक्र किया कि आप अल्लाह से ये मांगिए कि आपके देश का विकास हो, सुख समृद्धि शांति बनी रहे, बच्चे ज्यादा ना मांगे। इसको लेकर क्या कोई विरोध या फिर किसी तरीके की प्रतिक्रियाएं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं क्या अभी? हाँ देखिए, अक्सर ऐसा रहता है कि यदि संगीत सोम को इस तरह का बयानबाजी देते हैं या कोई इस तरह का बयान देते हैं तो उसके बाद बाकायदा यहाँ के जो नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर विरोध जताते हैं और उस बयानबाजी पर अपना बयान जरूर देते हैं। फिलहाल सुर्खियां जरूर ये बयान बटोर रहा है, लेकिन अब तक किसी भी बड़े मुस्लिम नेता की तरफ से ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ना बयान जारी किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि शाम को कोई ना कोई सपा का एक बड़ा नेता इस पर अपनी मेरठ में प्रतिक्रिया जरूर दे सकता है। जी अच्छा, साथ ही साथ देखा जाए क्योंकि जिस तरीके से 2 बच्चों के ऊपर सवाल उन्होंने उठाया कि 2 बच्चे से ज्यादा जो करे उसको जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन नीति के मुताबिक दूसरे प्रावधान हैं, तो क्या अपने ही बिल का विरोध कर रहे हैं क्या वो? हाँ देखिए, ये बिल्कुल आपने सही वाजिब बात कही है कि देखिए 2 बच्चों से ज्यादा यदि किए जाए तो उसे जेल में डाल देना चाहिए। शायद हो सकता है ये संगीत सोम का अपना निजी बयान हो और इस तरह का उन्होंने बयान देने के पीछे उनकी कोई सोच रही हो। तमाम बिल में प्रावधान किए गए हैं। देखिए 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करने के लिए कोई मनाही नहीं की जा रही है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा रहा है कि यदि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो उनके अधिकारों में कटौती कर दी जाएगी। जो सरकारी योजनाएं हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा, चुनाव लड़ने पर उनके रोक लगाई जा सकती है। तमाम ऐसे प्रावधान हैं। तो ऐसे में संगीत सोम का यह बयान कि यदि 2 से ज्यादा बच्चे कोई भी पैदा करे तो उसे जेल में डाल देना चाहिए, वाकई इसके कहीं ना कहीं उनके कोई इसके मायने रहे होंगे। ये उनका एक निजी बयान हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सनुज और तमाम बातचीत करने के लिए। तो संगीत सोम ने सीधे तौर पर यह साफ कर दिया है कि जिसके भी 2 से ज्यादा बच्चे हों उस व्यक्ति को आप जेल में डाल दीजिए और अल्लाह से कम बच्चे 2 से ज्यादा मत मांगिए, विकास और देश की सुख शांति मांगिए। चलिए